त्रिकोणमिति, ये नाम सुनते ही ना कई लोगों के मन में गणित का डर बैठ जाता है ना? पर क्या हो अगर इसी मुश्किल से लगने वाले टॉपिक को एक कहानी से समझा जाए? तो आइए आज एक दादाजी और उनके पोते की कहानी के जरिए त्रिकोणमिति के इस डर को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी परेशानी से। अमन नाम का एक लड़का है और कल उसका मैथ्स का टेस्ट है जिसको लेकर वो बहुत परेशान है। परीक्षा से ठीक पहले वाली ये घबराहट शायद हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस की ही है। और बस यही कहानी में एंट्री होती है दादाजी की। वो अमन की घबराहट को समझते हैं और उसे डांटने के बजाय एक बहुत ही अनोखा तरीका बताते हैं। कहते हैं, चलो आज इसे कहानी बनाकर सीखते हैं। तो पहला अध्याय शुरू होता है त्रिभुज और तीन दोस्त। दादाजी की कहानी यहीं से मतलब त्रिकोणमिति की एकदम बुनियाद से शुरू होती है। दादाजी समझाते हैं कि देखो त्रिकोणमिति का पूरा खेल ना वो बस एक खास तरह के त्रिभुज पर ही चलता है जिसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। और इसके होते हैं तीन हिस्से। कर्ण जो सबसे लंबी भुजा है, लंब मतलब जो सीधी खड़ी भुजा है, और आधार यानी नीचे वाली भुजा। बस ये तीन नाम त्रिकोणमिति की पहेली के पहले तीन टुकड़े हैं। अब मिलते हैं कहानी के तीन मुख्य किरदारों मतलब तीन दोस्तों से, साइन, कॉस और टैन। इन्हें याद रखने के लिए दादाजी एक बड़ा ही मजेदार मंत्र बताते हैं, सो का टोआ। सो का मतलब हुआ साइन जो होता है लंब बटा कर्ण, का मतलब हुआ कॉस यानी आधार बटा कर्ण, और टोआ का मतलब हुआ टैन जो है लंब बटा आधार। बस ये एक छोटी सी लाइन याद कर लो और ये तीनों दोस्त हमेशा याद रहेंगे। अच्छा, कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है। दादाजी बताते हैं कि इन तीन दोस्तों के तीन भाई भी हैं, कोसेक, सेक और कॉट, और इन्हें व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल अनुपात कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने भाइयों के ठीक उल्टे होते हैं। कोसेक है साइन का उल्टा, सेक है कॉस का उल्टा और कॉट है टैन का उल्टा। कितना आसान है? ठीक है, दोस्तों और उनके भाइयों से तो मिल लिए। अब कहानी का अगला पड़ाव है कोणों का खेल। दादाजी अब अमन को त्रिकोणमिति का एक और बहुत जरूरी हिस्सा सिखाते हैं, कुछ खास कोण और उनके मान। ये जो तालिका है ना, ये समझ लीजिए दादाजी का ब्रह्मास्त्र है। वो अमन को बताते हैं कि परीक्षा में ज्यादातर सवाल इन्हीं खास कोणों पर आते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। हर कोण के लिए साइन, कॉस और टैन का मान फिक्स होता है। दादाजी कहते हैं कि अगर ये तालिका समझ आ गए तो समझो आधी लड़ाई तो जीत ली। और अब आता है कहानी का तीसरा अध्याय, जादुई सूत्र। बुनियादी बातें तो हो गईं, अब दादाजी अमन को त्रिकोणमिति का असली जादू दिखाने वाले हैं। कुछ ऐसे शक्तिशाली सूत्र जो बड़े बड़े मुश्किल सवालों को भी चुटकियों में हल कर देते हैं। तो जैसा दादाजी ने अमन से पूछा वही सवाल यहां भी है, क्या आप जादुई सूत्रों के लिए तैयार हैं? ये सूत्र, जिन्हें हम आइडेंटिटीज भी कहते हैं, त्रिकोणमिति की सबसे मजबूत कड़ी हैं। और ये रहीं वो तीन जादुई चाबियां। दादाजी कहते हैं कि त्रिकोणमिति के ज्यादातर मुश्किल तालों को यही तीन सर्वसमीकाएं खोलती हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। बस ये तीन सूत्र, असली जादू यही है। चौथा अध्याय, असल जीवन में त्रिकोणमिति। अब दादाजी कहानी के सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ठीक है, ये सब तो सीख लिया, पर इसका असल जिंदगी में क्या काम है? और वो अमन को दिखाते हैं कि त्रिकोणमिति सिर्फ किताबों में नहीं, हमारी असल दुनिया का हिस्सा है। दादाजी का ये एक सीधा सा सवाल त्रिकोणमिति की असली ताकत को सामने लाता है। ये सिर्फ नंबर और फॉर्मूले का खेल नहीं है, बल्कि असल दुनिया की समस्याओं को सुलझाने का एक जबरदस्त टूल है। तो इसे कौन इस्तेमाल करता है? अरे भाई, इंजीनियर्स जब ऊंची ऊंची इमारतें और पुल बनाते हैं, पायलट्स जब आसमान में उड़ान का रास्ता तय करते हैं, और वैज्ञानिक जब ग्रहों और तारों की दूरी नापते हैं, ये सब त्रिकोणमिति का ही तो इस्तेमाल करते हैं। और बस कहानी का अंत बहुत ही सुखद होता है। अमन का डर अब आत्मविश्वास और समझ में बदल चुका है। दादाजी की कहानी ने न केवल उसे एक विषय सिखाया, बल्कि उसके मन से सीखने का डर भी निकाल दिया। और दादाजी की ये आखिरी सलाह सच में सबसे कीमती है। ये हमें याद दिलाती है कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका अक्सर उसे एक कहानी से जोड़ना होता है। शायद हर मुश्किल विषय के पीछे एक ऐसी ही सरल कहानी छिपी होती है, बस हमें उसे खोजने वाले दादाजी की जरूरत होती है।